गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं नैतिकता पर औद्योगिकरण का प्रभाव। ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सामाजिक संरचना पर औद्योगिकरण का प्रभाव में, जिसमें हम पढ़ चुके हैं विभिन्न वर्गों का उदय, जातीय एवं वर्ग व्यवस्था पर प्रभाव, विवाह पर प्रभाव, परिवार पर प्रभाव, और आज हम देख रहे हैं उसी कड़ी में नैतिकता पर औद्योगिकरण का प्रभाव। औद्योगिक समाजशास्त्र एमए फाइनल समाजशास्त्र का 8th का फर्स्ट ऑप्शन है, जो एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर में के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो हम बात करते हैं नैतिकता की। नैतिकता क्या है? नैतिकता को हम पहले समझेंगे कि नैतिकता चरित्र की दृढ़ता एवं पवित्रता से संबंधित है, क्योंकि इसका संबंध सत और असत, शुभ और अशुभ भावना से है। अर्थात जिन नियमों की स्वीकृति समाज द्वारा कर्तव्य पालन, उचित अनुचित, शुभ अशुभ की भावना के आधार पर होती है, वे नियम नैतिकता के अंतर्गत आते हैं। यानी किसी भी नियम व आदर्श की अनुपालना व्यक्ति केवल इसलिए नहीं करता कि वह परंपरागत है अथवा उसके आसपास भी लोग उसकी पालना कर रहे हैं, वरन इसलिए करता है क्योंकि वह न्याय, पवित्रता, सच्चाई आदि के अमूर्त सिद्धांतों पर आधारित है। नैतिकता आत्मचेतना से प्रेरित होती है। इसका आधार मनुष्य के जीवन के मूल्य होते हैं, जिनके अनुसार वे तर्कों का निर्माण कर लेते हैं, और नैतिकता में स्थायित्व की भावना होती है। नैतिकता व्यवहारिक नियमों पर अधिक जोर देती है। नैतिकता को परिभाषित करते हुए किंग्सले डेविस लिखते हैं कि नैतिकता के अंतर्गत किसी नियम को मानने के प्रति मनोभाव और कुछ मात्रा में व्यक्ति के व्यवहार संबंधित चारित्रिक दृढ़ता तथा सिद्धांतों का पालन सम्मिलित है। इसी तरह से इसको परिभाषित करते हुए गुरविच लिखते हैं कि नैतिकता अत्यधिक गत्यात्मक, रचनात्मक तथा रूढ़िवादी तत्वों का विरोध करने वाली होती है। नैतिकता में न्याय, ईमानदारी, सच्चाई, पक्षपातहीनता, स्वतंत्रता, दया और पवित्रता जैसी धारणाएं सम्मिलित होती हैं, जो समय और परिस्थिति के अनुसार सदैव परिवर्तित होती रहती हैं। बौद्धिक और दर्शन स्तर पर नैतिकता ही आचारशास्त्र कहलाती है, जिसका अर्थ नियमों और सिद्धांतों की उस व्यवस्था से है जो आत्म चेतना के द्वारा भलाई और बुराई में भेद करना सिखाती है। जैसे चोरी ना करना, किसी की चीज़ छुपा लेना आदि नैतिकता के विरुद्ध आचरण है। नैतिकता किसी वर्ग के सामाजिक प्रतिमान से भी संबंधित होती है। जैसे अध्यापक की नैतिकता, वकील की नैतिकता। कहने का मतलब यह है कि नैतिकता सामाजिक मूल्यों से घनिष्ठता संबंधित है तथा विभिन्न समाजों के मूल्य एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। इस कारण से हम देखते हैं कि नैतिकता के नियमों में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है। नैतिकता से संबंधित नियमों का पालन एक अच्छे चरित्र की दृढ़ता और पवित्रता मानी जाती है। नैतिक नियम परंपरागत नहीं होते, बल्कि
तार्किक होते हैं तथा इनकी प्रकृति सदैव स्थिर नहीं रहती, बल्कि परिस्थिति के अनुसार यह बदलती रहती है। तो औद्योगिकरण का नैतिकता पर क्या प्रभाव पड़ा है, यहाँ हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा भौतिकवादी दृष्टिकोण को महत्व। औद्योगिकरण ने व्यक्ति के दृष्टिकोण को भौतिकवादी बना दिया है, जहाँ व्यक्ति को यह शिक्षा दी जाती थी कि आध्यात्मिकता की ओर ज़्यादा बढ़ना है, लेकिन हम देखेंगे कि औद्योगिकरण ने व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भौतिकवादी बना दिया। व्यक्ति अधिक से अधिक भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध करना चाहता है। इन सुविधाओं के उपलब्ध करने में वह अनेक बार उचित और अनुचित का ध्यान भी नहीं रखता, यानी उसे अपनी भौतिक सुविधाओं को की लालसा को पूरा करना है, तो ये लालसाएं किस तरह से पूरी होंगी, उचित तरीके से वो उनको पूरा करेगा या अनुचित तरीके से, वह इस बात का ध्यान नहीं रखता। विभिन्न वस्तुओं के संग्रह की लालसा ने व्यक्ति को असंतुष्ट बना दिया है। वो व्यक्ति चाहता है कि उसके पास सब हो। भौतिकवादी दृष्टिकोण व्यक्ति का नैतिक पतन भी करता है, क्योंकि अगर व्यक्ति चाहेगा कि उसके पास सब कुछ हो तो वो उसको पाने के लिए अनुचित कार्य भी करने में पीछे नहीं होगा। तो हम ये फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भौतिकवादी दृष्टिकोण को अधिक महत्व दिया है, आध्यात्मिकता को कम। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं तर्क एवं विवेक का प्रयोग। परंपरागत समाज में नैतिकता धर्म पर आधारित होती थी। औद्योगिकरण ने सामान्य जनता के दृष्टि को बदल दिया है। तर्क एवं विवेक के आधार पर जो बातें सही थी उन बातों को स्वीकार किया जाता है। जैसे उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों को उचित वेतन, चिकित्सा सुविधा, वृद्धावस्था के लिए प्रोविडेंट एंड ग्रेजुटी फंड, कर्मचारी को निकालते समय क्षतिपूर्ति आदि की व्यवस्था करना नैतिकता के अंतर्गत आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यौन नैतिकता में शिथिलता। यौन संबंधों के बारे में नैतिकता के जो मूल्य स्वीकार किए जाते हैं उनका ह्रास हुआ है, यानी जो हमारे सोशल वैल्यूज़ थे वो डिटोरेशन हुए हैं, क्योंकि महिला एवं पुरुषों का एक साथ कारखाने में कार्य करना, स्वतंत्रता पूर्वक मिलना जुलना, महिलाओं एवं पुरुषों में यौन संबंधों को विकसित होने का अवसर देते हैं। युवक एवं युवतियां विवाह से पूर्व भी यौन संबंध स्थापित हो जाते हैं। यही नहीं, औद्योगिक नगरों में विवाह संस्था के बाहर भी महिलाओं एवं पुरुषों में यौन संबंध पाए जाते हैं। तो औद्योगिकरण के पूर्व यौन संबंधों के बारे में समाज नैतिक मूल्यों को जिस कठोरता से पालन करता था, अब यह स्थिति नहीं रही है। भौतिकवादी सभ्यता यौन संबंधों पर कठोर नियंत्रण के विरुद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपराधों में वृद्धि। औद्योगिकरण ने अपराधों के क्षेत्र में भी वृद्धि की है। जिन अपराधों को करना पाप माना जाता था, अब उन्हें करना एक सामान्य सी बात हो गई है। औद्योगिकरण ने लोगों की आकांक्षाओं को बहुत अधिक बढ़ा दिया है तथा व्यक्तियों पर परिवार का नियंत्रण कम होता जा रहा है, जिससे चोरी, जेबकटी, उठाईगिरी, वेश्यावृत्ति, गर्भपात,
कत्ल आदि के अपराध बहुत अधिक बढ़ गए हैं। करों की चोरी, खराब माल की बिक्री, मूल्यों का अनुचित रूप से बढ़ाना आदि आदि किस्म के अपराध भी बड़ी मात्रा में किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यक्तिवादी भावना का विकास। औद्योगिकरण ने बड़े बड़े नगरों को तो जन्म दे दिया है, लेकिन जहाँ व्यक्ति के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, वह उन्हें दूर करने का प्रयास करता है तथा अपनी सुविधाओं के बारे में भी ज़्यादा चिंतित रहता है। आज व्यक्तिवादी हो गया है तथा समाज एवं सामुदायिक भावना की उनमें कमी होती जा रही है। व्यक्ति के पास समय का अभाव होता है। वह उस वातावरण में अपना कार्य किसी भी प्रकार से निकालने में ज़्यादा समझदारी समझता है। सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त पड़े व्यक्ति को सड़क पर आने जाने वाले उदासीनता का भाव लिए हुए अपने कार्य करते रहते हैं। पारस्परिक सहायता एवं सहानुभूति एक औपचारिकता सी होती जा रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक भावना के स्थान पर व्यक्तिवादी भावना का विकास अधिक हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सामाजिक नियंत्रण में कमी। पहले परिवार के बुजुर्गों एवं मोहल्ले के व्यक्तियों का सम्मान किया जाता था तथा उनके द्वारा अनुचित समझे जाने वाली बातें भी नहीं की जाती थी। लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में के लोग औद्योगिकरण के कारण विभिन्न क्षेत्रों के लोग, विभिन्न भाषा के, विभिन्न धर्मों के लोग आकर औद्योगिक नगरों में बस जाते हैं। उनमें पारस्परिक सम्मान की भावना कम होती है। जाति या मोहल्ले का नियंत्रण पूर्व के समान नहीं रहा है। व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक जैसा चाहता है वैसा व्यवहार करता है। दूसरों का ध्यान रखना वह अपना नैतिक कर्तव्य कम मानता है, जिसकी वजह से नगरों में पुलिस एवं कानून की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नैतिकता पर औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा था। थैंक्स। हैव ए गुड डे।